आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों तुम्हारा नाम रेनू भाटिया है कि कंप्लेन वम्प्लेन मार दो फिर पता ही नहीं बोलना क्या किया क्या बस जाके बता देना कि हाँ कुछ तो गलत बोला है मैं समझी नहीं बट गलत बोला। अरे क्या गलत बोला वो बताना वो नहीं बता पाऊंगी यार भाई। क्या औरत है ये पता औरत कौन है? मुझे पता नहीं था। ये वो औरत है जो वुमेन कमीशन में हरियाणा की बट राम रहीम जो कन्विक्टेड है आरोपी क्या गुनहगार है कोर्ट ने बोला है तुम गुनहगार हो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करती कि वो रेप है। औरतों के ऊपर किया गया जुल्म उसमें साबित हुआ है कि ये गुनहगार है ये एक्सेप्ट नहीं करती और ये वुमेन कमीशन के हेड बनी पड़ी हरियाणा में। कोई सेंस है इस बात की? भाई साहब एक मीम दिखा था मैं यहाँ पे बजाऊंगा नहीं बट एक मीम दिखा था मैं कहा ये रियलिटी है ये सच्चाई है हमारी बट अंधभक्त अंधे उन्हें दिखता नहीं गोदी मीडिया पापा पापा करने पे लगी उनको फर्क पड़ता नहीं और ये इंग्लिश समझ नहीं आ रही फिर भी केस मार दिया। भाई किसी न्यूज पे गई थी ये डिफेंड करने के लिए ANI पे नहीं दूसरी वहां पे बंदी पूछ रही तू बता तो सही ऑफेंडिंग क्या था इसने क्या कहा दिखा दीजिए कहां बोला है आपको 2 लाइनें बताइए जो आप कह रही हैं। बीजेपी का एक नेता की बहन कहता है उस टाइम आपको आउटरीच नहीं हुआ उस टाइम आपको दिक्कत नहीं हुई बट यहाँ पे आपको दिक्कत हो गई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और आप भाषणबाजी ऐसा कर रहे हो कि मैं देश की बेटी को झुकना नहीं दूंगी। अरे पुष्पा है वो है फायर नहीं सीज फायर हूं मैं। अबे साले अभी ये कौन है हिमांशी जो थी वो क्या है कर्नल है जो भी थी वो विक्टिम की फैमिली की थी ना वो नेवी वाले की उसको ऑनलाइन इतना ज्यादा ट्रोल किया गया था वो तो हरियाणा की थी। तब कहाँ थे आप तब कहाँ थे? ये ट्वीट का वेट कर रहे थे कि कोई आए प्रोफेसर तो उसको मैं समझू नहीं मैं जाके केस मार दूं उस पे सेडिशन का। कोई सेंस है इस बात की यार मैं जोक नहीं कर रहा इसने खुद बोला है। हो सकता है मेरा समझने का तरीका ठीक ना हुआ हो। अरे तो भाई जिस बंदे पे केस मारे वो प्रोफेसर है एक बार मिलके उससे बात ही कर लेते और कहती मुझे माफी चाहिए। तू कौन है माफी देने मांगने वाली बे? ना उसका कोई जुर्म अभी तक साबित हुआ ना वो कभी माना ना तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन है और ना कोर्ट की जजमेंट आई। तुझे माफी किस बात की चाहिए? अगर उसने गलत भी किया तो वो सोफिया कुरैशी को बोलेगा या वोमिका सिंह को बोलेगा तुझे क्यों चाहिए? नहीं मैंने अपना काम कर लिया पब्लिसिटी का अपनी दोस्ती बनी रही भाई। वो औरत जैसे इंडिया टुडे का था शायद क्या ग्रिल किया इसको ये विक्टिम हो गई। नहीं आप नहीं मानना चाह रहे उसको 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। तेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग और तेरी मंदबुद्धि बनने के चक्कर में उसका गुनाह साबित हो या ना हो पता नहीं मुझे पर 14 दिन अभी वो जेल में है मतलब पुलिस की हिरासत में है। बस इतना इजी है किसी को भी जेल में डालना आजकल। तुम्हारी गलती हो या नहीं हो तुम्हारी सेंटीमेंट हर्ट होगी तुम जेल और स्पेशली तुम अगर किसी स्पेशल कम्युनिटी से हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई इस नादानी कहूँ मैं अभी फिलहाल जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से साले इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बेइज्जती थू हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है कि कैसे मोदी गवर्नमेंट आवाज को दबाने में लगी पड़ी है। एक फाइनेंशियल टाइम्स में फिर वो ये इस चीज को कवर किया जा रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स अभी कुछ दिन पहले ये जो अपना ऑपरेशन था उस पर भी क्वेश्चन किए थे उन्होंने। मैं कहा बैन होगा साले तू BBC को करा दे तेरा नंबर अगला ही है ज्यादा बोल रहा तू। बात तो सही है अब मतलब कल मैं वीडियो के कमेंट मैंने ढंग से पढ़े नहीं बट मैं एक ही बंदा मल्टीपल कमेंट कर रहा था। मैं नैरेटिव सेट कर रहा हूँ भाई मैं बना रहा हूँ न्यूज मैं कवर कर रहा हूँ न्यूज मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इसे नरेशन बैठाना नहीं होता वरना नरेशन बैठाने के लिए कल जो हुआ है उसे कहते हैं नरेटिव बैठाना। गोदी मीडिया इतना बिक चुका है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस्लामाबाद लाहौर चलो वो तो जंग था साइकोलॉजिकल वॉर देके जुमला दे दिया तुम्हें। अभी कल इसने टर्किश के कॉन्फ्रेंस सेंटर को कन्वेंशन सेंटर को कांग्रेस का ऑफिस बता दिया पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है सबूतों के साथ दिखाया है कि इसके नाम पे रजिस्टर है ये हैंडल करता है वो हैंडल करता है और सबको पता चला बाद में। ये प्राइम टाइम पे अर्नब गोस्वामी ने रिपोर्ट रन करी है जिसके बाद अंधभक्त बीजेपी IT सेल ऑफिशियल पर्सन स्पोक पर्सन सब ये बकैती कर रहे हैं। बेशर्मी की हद पार हो गई है। ये नैरेटिव सेट करना नहीं है क्योंकि ये झूठ है झूठ फैलाया गया है प्राइम टाइम पे और बीजेपी का IT सेल उसे यूज कर रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। ये नैरेटिव सेट करना नहीं है। टर्किश के ऑफिस में कांग्रेस को बैठा दिया। अच्छा तो कांग्रेस तो US में भी है बोल दो राहुल गांधी का पार्टी है और मैं तो मजे लेता ही लेता। मैं तो कह रहा था ये जब मैंने पढ़ा मैंने कहा साले केस मारना इस पे तो लॉ अप्लाई होता है लगा दो लॉ इनके बट ये साले मजे ले रहे हैं कि देखो शिकागो में ये होटल है ये भी हमारा ही है कुछ भी
और जैसे ही ये बवाल हुआ, इसको कॉल आउट किया गया, बीजेपी आईटी सेल अपना काम कर गई, इसने अपना काम कर दिया, कांग्रेस ने इसे डीबंक करना शुरू किया और फिर ये खबर आने लगी कि रिपब्लिक टीवी पे लीगल एक्शन लेंगे। गेस करो क्या किया होगा? गलत थोड़ी बोलता हूँ, माफी वीर की संतान ने ऐसा ली, नाजायज वो भी आ गई अपॉलॉजी। मैं कहा ये अपॉलॉजी रिटर्न में किसी तो दे ही दे साले, प्राइम टाइम पे जाके माफी मांग, ड्रग्स मार के मुझे ड्रग दो। अभी देखो मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, तो फिर आगे कोई बोल देगा मैं नैरेटिव सेट कर रहा हूँ। भाई मैं तो बोल ही रहा हूँ, अभी टाइम से ना हो भी वो यही बात बोल रहा है। जब जंग चली थी तो अब ये बात फैलाई है उन्होंने। बेफालतू में वही चीज दिखाई जाती है जहां से सिर्फ एक चीज को फेवर हो सके, और वो जानते हो वो चीज कौन है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। साले न्यूज में विश्व गुरु बना रखा है डेलीगेशन भेजने के लिए, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, भेज भी देते हैं, क्या करने भेज रहे पता ही नहीं किसी को। यूएस वहां पे वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, हम विश्व गुरु में फिर भी यूएस से कितने $5 लाख का आम वापस भेज दिया था क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, बट विश्व गुरु हम है। यूक्रेन और रशिया की वॉर पे 2 घंटे बकैती डोनाल्ड चचा मार रहे हैं, बट विश्व गुरु हमारे फौफा हैं। भाई खुद आके बोला वो। ये न्यूज पढ़ के तो गोदी मीडिया, मैं तो कह रहा हूँ अंजना और मोदी का ये हाल हो रखा था। अबे मोदी ऑपरेशन सिंदूर करे मास्टर स्ट्रोक, मोदी सीज वार करे मास्टर स्ट्रोक, मोदी इलेक्शन प्रोपेगेंडा में ऑपरेशन सिंदूर को यूज करे मास्टर स्ट्रोक। बट जैसे तुम मोदी से एक क्वेश्चन कर लो कि भैया ये करने की जरूरत क्या थी या करा, तो फिर सीज वार क्यों करा? और ये फॉरेन पॉलिसी का सीन क्या है? ऐसा कैसे कर सकते हो? देशद्रोही हो तुम। अरे यार ये कब हो गया? सवाल करना देशद्रोही हो गया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब खबर थी कि जिस ड्रोन से हमारे देश पे हमला हुआ था, टर्किश ड्रोन थे वो, उसी कंपनी को भोपाल इंदौर का मेट्रो बनाने का ठेका दिया है। ये चीज जब पूछी गई, वो बोले अभी अपने को पता नहीं है, बट अगर ऐसा है तो हम देखेंगे, रोक देंगे। अबे तेरी सरकार, तुझे यही नहीं मालूम? देख किसको रहा डील। ऐसी चीजों में कोई नहीं बोलेगा ये देशद्रोह है। अदानी को कोई नहीं बोलेगा देशद्रोह है। जब इतना सीरियस माहौल होता है जाके धंधे करने लगते हैं। अडानी को, अंबानी को कोई नहीं बोलेगा, बट तुम सवाल करोगे तो तुम देशद्रोही। ये तो आज का नया इंडिया है। डोंट बी एन एंटी नेशनल। बट वही है ना भाई, अंधभक्ति में अंधे हो रखे लोग। प्यार अंधा होता है, ये वही प्यार है जिसमें प्यार अंधा ही है। ये लाइन बोल रहा हूँ, मेरे दिल से आ रहा है। अरे प्यार इतना अंधा भी नहीं होता बेटा कि आदमी औरत में फर्क भूल जाए। आदमी है वो, अपनी बीवी का भी नहीं होता। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इसलिए मेरे को बिहार से ही लगता है यार, पटना। क्यों? अबे पटना से खबर है, कोई बीजेपी का लीडर था और यूट्यूबर भी था, तो वो कहीं गया होगा मेडिकल कॉलेज, उसकी जूनियर डॉक्टर से बहस हो गई। तो बहस हुई, फिर लड़ाई होने लग गई। फिर जूनियर डॉक्टर्स ने उसे रूम में लॉक किया और कूटा, मसाला समझ का कूटा। फिर इलाज भी किया, ऐसी खबरें हैं। और फिर कूटा। मैं कहा शाबाश, शाबाश बेटा। मैं पक्का बता रहा हूँ कि इसमें ये न्यूज पहुंच तो गई होगी अंधभक्तों के पास, बट ये जो जूनियर डॉक्टर्स होंगे ना, वो भी एक स्पेसिफिक रिलीजन के होंगे, इसलिए ये आउटरीच नहीं कर रहे अभी तक कि ऐसा कैसे कर दिया हमारे लड़ने के साथ। हाँ, इनका सेलेक्टिव आउटरीच होता भाई हमेशा। अभी देखो कुणाल कामरा गया, वो अपना आशीष सोलंकी का एक रोस्ट शो आता है, उसमें तो रोस्ट शो है तो इंसल्ट कॉमेडी होगी। तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोग थे और मेरे को एवरेज शो लगा, बट उसमें एक बंदा था जो उसने बहुत अच्छा काम किया, वो है ओंकार यादव। मेरे को नहीं मालूम था इस बंदे के बारे, बट उसका जो सेट था भाई मास्टर सेट था। पूरे शो में सबसे ज़्यादा मजा वही देखे गया और उसने बहुत अच्छी बातें बोली है, मज़ेदार बात बोली है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने देखा है 2 बार। कुणाल कामरा ने भी इसे फ्रेंडली वे से लिया, अप्रिशिएट किया उस चीज़ को। बट अंधभक्तों को 1.5 घंटे के शो में सिर्फ उतना ही पार्ट दिखा, सबसे लेंथी पार्ट वही है, बट उनको दिखा वही कि कुणाल कामरा को लगता है इंडिया गॉट लेटेंट बलराज का शो है, क्योंकि इसे कश्मीरी हिंदू तो दिखते नहीं। अबे वो इसी बात को सेलिब्रेट कर रहे हो, ओंकार का पार्ट कर भाई उसने बहुत सही किया है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, वो तो कुणाल भी मानेगा कि अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि जब तक वो उसका पार्ट नहीं आया था ना, मुझे जोकर टाइप का ही लग रहा था, ये क्या ही कर लेगा। बात भाई जब आया और बोलना शुरू किया, उसमें भी मेरे को डाउट था, शाह का इशू है ना उसका मेरे जैसा। फिर जो किया उसने, मैं कहा भाई साहब काबिल तारीफ, मजा आया। बट अंधभक्त है, उनको लगता है भाई ले ली। मैं कहा रोस्ट का फॉर्मेट वही है, पहले फॉर्मेट समझो। तुम्हें समझ में ही नहीं आता, फिर कोई बोल देता है थाने की रिक्शा तो तुम स्टूडियो तोड़ने चले जाते हो। कौन बोला? मैं नहीं बोला। चीटिंग करता है तू। अबे अंधभक्त बहुत खुश है यार, वो मोदी जी के प्यार में बहुत खुश है। मतलब अभी तक खबर आई है, मैं बता रहा हूँ अंधभक्त और ले जाएंगे इस पे। एक कोई बंदी है, पता नहीं कह रहे हैं एक्टर है, मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, रुचि गुर्जर। उसने वो कैंस गई, उसने जो पहना कपड़ा, सलवार सूट जो भी है, ये लहंगा, उसमें उसने मोदी जी का नेकलेस पहना। मजा नहीं आ रहा है।
मैं तो मोदी जी इसमें मजा नहीं आ रहा, एकदम क्लीवेज पे हो भाई। ये अंधभक्त इसको ओपनली सेलिब्रेट भी नहीं कर पाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि बहुत कुछ दिख रहा है इतना, ये हमारी संस्कृति नहीं, संस्कार नहीं। बात तो सही है। हाँ फिर वो अक्षय कुमार ने केस मार दिया 25 करोड़ का, क्योंकि उसने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बाउंड था, उसके बाद भी परेश रावल पीछे हट गया। और मेरे को पता नहीं क्यों ये मूवी की हाइप बनाने वाला सीन लग रहा है, पता नहीं, भरोसा नहीं हो रहा मेरे को भाई। मूवी देखो, पहले तो परेश रावल के बिना वो मूवी बनेगी नहीं, क्योंकि 3 ही हैं और तीनों का इक्वली इंपॉर्टेंस है रूल का। दूसरा, पहले खबर आती कि भाई कोई क्रिएटिव डिफरेंस नहीं, फिर भी मैं जा रहा हूँ। भाई अगर क्रिएटिव डिफरेंस नहीं, आपको कहानी पसंद आई थी, आपने साइन किया, फिर आप सडनली निकल जाते हो। और परेश रावल है वेटरन जो भी है, पुराना खीर पुराना चावल है, तो भाई ऐसे बीच में क्यों जाएगा वो? या तो दोनों में कहा सुनी है जिसकी कोई खबर नहीं, और सीधा फिर खबर आती है कि वो निकल गया, फिर 2 दिन बाद खबर आती है कि इसने 25 करोड़ का। मैं क्या, बाइक बना लो जो भी है, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, बट मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। लोग कहते हैं नहीं यार, परेश रावल के बिना ये मूवी कैसे होगी? अबे पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले, मैं भी वही करता हूँ। वो नहीं हो पाएगा। हाँ चलो, धोनी आ गया बैटिंग पे। अबे राठी की खबर दूं मैं, ये क्या नाम है इसका? कल मैच होता LSG SRH, अबे सनराइज हैदराबाद जो भी है वो, उसमें राठी है, दिग्वेश राठी, तो उसने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया। अभिषेक बंदा अच्छा है, मस्त खेलता है, विकेट लिया, फिर उसका वही सेलिब्रेशन हो गया पढ़ाई लिखाई का, तो वो हुआ। फिर अभिषेक को गुस्सा आ गया, अभिषेक को गुस्सा आता नहीं, बट अभिषेक को गुस्सा आता है फिर वो ज़्यादा ही आता है, उसने बाल पकड़ के कुछ मजाक उड़ा दिया, तो ये ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर वो हो गया, उसका तो पहले ही था, उसको 2-3 बार फाइन कर ही चुके हैं, बट BCCI को ज़्यादा ही प्यार है दिग्वेश राठी से, उसको सस्पेंड कर दिया है अभी, और 50% फीस लगाई है, मैच फीस। और इवन अभिषेक शर्मा को भी लगा दी 25%। अभिषेक बड़ा गाली दे रहा होगा, साले नहीं दिलाना अपना को, सब फालतू के 25%। भाई यार मेरे को लग रहा है ज़्यादा टारगेट कर रखा है इसको, वरना इतना सारा कोहली के ऊपर इतनी सारी चीज़ें आती हैं, नेहरा के टाइम में कितनी सारी चीज़ें आती थी, तब तो नहीं करते थे तुम, अभी भी कितना कर जाता है। अभी कोहली के ने जो किया था सेलिब्रेशन, बीच में बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिली थी, तब तुम फ्रेंडली जेस्चर बोल देते हो। इसके टाइम में क्या होता है? अभी आज के मैच में कौन है वो? तुषार देशपांडे ने आयुष मात्रे का विकेट लिया, उसके बाद उसका रिएक्शन देखा है, गाली दे रहा था साला। होगा कुछ नहीं, राठी को पकड़ेंगे हम, ये थोड़ी बात हुई। हाँ तो धोनी जी आ गए हैं, अब मैं चला। आज खेला तो ठीक ठाक ही है सालों ने, बट क्या फायदा, आज का मैच कोई भी जीते, हम तो धोनी के लिए देख रहे हैं भाई। ठीक है, तुम लाइक करो, मैं मिलता कल, पीस आउट।